हम सभी एक बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाओं में जीवन भर स्वस्थ रहने का एक सीधा लेकिन शक्तिशाली रहस्य छिपा है। वात, पित्त और कफ का संतुलन। बौद्ध ग्रंथों और आयुर्वेद दोनों में इन 3 दोषों को शरीर और मन के संतुलन का आधार माना गया है। यदि इन दोषों में असंतुलन होता है तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से परेशानियों का सामना करता है। वहीं यदि इन्हें संतुलित कर लिया जाए तो रोग पास नहीं फटकते। इस 10,000 जोड़ शब्दों की विस्तृत स्क्रिप्ट में हम जानेंगे वात, पित्त और कफ क्या होते हैं, बुद्ध के समय के अनुभव, एक प्रेरणादायक बौद्ध कथा, भोजन और दिनचर्या से संतुलन कैसे प्राप्त करें, 21 दिन का डिटॉक्स और बैलेंस प्लान, मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान का संबंध। अध्याय 1, त्रिदोष, शरीर की नींव। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति के शरीर में 3 प्रकार के जैविक ऊर्जा होते हैं। 1. वात एयर जोड़ स्पेस गति और सृजन के लिए उत्तरदायी। 2. पित्त फायर जोड़ वाटर पाचन और बुद्धि का स्रोत। 3. कफ अर्थ जोड़ वाटर मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है। जब ये दोष संतुलन में रहते हैं तो शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, पाचन मजबूत होता है, त्वचा चमकदार रहती है, मन शांत और स्थिर रहता है। लेकिन जब ये असंतुलन में आ जाते हैं तो कब्ज, एसिडिटी, गैस, आलस्य, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डिप्रेशन, वजन बढ़ना या गिरना। अध्याय 2, बौद्ध कथा, धैर्य और संतुलन की शक्ति। प्राचीन समय में एक राजा बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा शरीर हर समय बीमार रहता है। कभी सिर दर्द, कभी बदन दर्द, कभी नींद नहीं आती, कभी पेट खराब। मेरे वैद्य कहते हैं कि मेरी समस्या वात, पित्त और कफ में असंतुलन है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता ये क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, जब तुम्हारा रथ चलता है तो उसके 3 पहिए होते हैं। यदि एक भी पहिया टूट जाए तो क्या रथ ठीक से चलेगा? राजा बोला, नहीं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही शरीर भी 3 पहियों से चलता है, वात, पित्त और कफ। इन्हें संतुलित करना ही स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। बुद्ध ने राजा को 21 दिन का संतुलन अभ्यास बताया। 21 दिन बाद राजा में इतना परिवर्तन आया कि उसने अपने राज्य में सबको यही पथ अपनाने को कहा। अध्याय 3, वात, असंतुलन के लक्षण और समाधान। असंतुलन के लक्षण: जोड़ों में दर्द, अनियमित पाचन, अनिद्रा, चिंता और भय। उपाय: तिल का तेल शरीर पर मालिश करें, गुनगुना पानी पिए, अदरक, लहसुन और हींग का सेवन करें, सुबह सुबह धूप सेंके। ध्यान: सांस की लय पर ध्यान, आनापान ध्यान। अध्याय 4, पित्त, जब आग ज्यादा जलने लगे। असंतुलन के लक्षण: एसिडिटी, जलन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अधिक पसीना, झाइयां और बाल झड़ना। उपाय: ठंडी तासीर वाले फल, तरबूज, खीरा, नारियल पानी और सौंफ का सेवन करें। दिन में 2 बार नींबू पानी, ब्राह्मी या शंख पुष्पी जैसे शीतल जड़ी बूटियां। ध्यान: शीतली प्राणायाम और जल ध्यान। अध्याय 5, कफ, जब ठहराव रोग बन जाए। असंतुलन के लक्षण: भारीपन, आलस्य, बलगम, सर्दी जुकाम, वजन बढ़ना, सुस्ती और प्रेरणा की कमी। उपाय: हल्दी, काली मिर्च और तुलसी का सेवन, शहद के साथ अदरक ले, गर्म जल से स्नान, वज्रासन और कपालभाति। ध्यान: आग्नि साधना। अध्याय 6, भोजन और दिनचर्या, दोषों का मित्र या शत्रु। सुबह उठते ही गुनगुना पानी, त्रिफला या एलोवेरा जूस। नाश्ता: वात, गर्म दलिया। पित्त, मौसमी फल जोड़ मखाना। कफ, तुलसी चाय जोड़ भुना चना। दोपहर, सब्जियां, मूंग दाल और घी, सलाद। पित्त में कम, वात कफ में अधिक। रात, जल्दी भोजन, खिचड़ी, सूप या मूंग दाल चीला। खाना सोने से 3 घंटे पहले। अध्याय 7:21। दिन दोष संतुलन योजना। दिन कार्य ध्यान भोजन। 1-7 तेल मालिश जोड़ गर्म पानी, अनापान ध्यान संतुलित भोजन। 8-14 त्रिफला जोड़ काढ़ा, ब्रह्म मुहूर्त ध्यान बिना तली चीजें। 15-21 प्राणायाम जोड़ वज्रासन, विपश्यना हल्का आहार जोड़ समय पर। अध्याय 8, मानसिक दोष और उनका समाधान। जैसे शरीर में त्रिदोष होते हैं वैसे ही मन में भी होते हैं। वात, अनिश्चित विचार, अस्थिरता। पित्त, क्रोध, ईर्ष्या। कफ, आलस्य, मोह। इनका समाधान है ध्यान। बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर दैन, जो अपने मन पर विजय पा लेता है
वही सच्चा योद्धा है। अध्याय 9, आयुर्वेद जोड़ बुद्ध के 10 स्वर्णिम नियम। 1. भोजन शांत होकर करें। 2. पानी घूंट घूंट कर पिए। 3. रात में तला भुना न खाएं। 4. एक समय में एक कार्य करें। 5. सूर्यास्त के बाद हल्का भोजन करें। 6. ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 7. शरीर की सुने, दवा की नहीं। 8. मौन को दिन में एक बार अपनाएं। 9. कुपोषण से बचें, अति भोजन से भी। 10. ध्यान करें, ये श्रेष्ठ औषधि है। अध्याय 10, निष्कर्ष। पूर्ण स्वास्थ्य की कुंजी। बुद्ध और आयुर्वेद दोनों का मत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। वात, पित्त और कफ का संतुलन यदि एक बार समझ लिया जाए तो व्यक्ति न केवल बीमारियों से बच सकता है बल्कि दीर्घायु और आत्मिक संतुलन भी पा सकता है। ग्रेटर दैन, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा पहला मंदिर है, उसे स्वच्छ, संतुलित और शांत बनाओ। बुद्धा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मैं त्रिदोष संतुलन की यात्रा शुरू कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से साझा करें।